आज देश की सिर्फ एक फिक्र है, वो है गणतंत्र की फिक्र। आज 72 साल का हमारा गणतंत्र भीड़ तंत्र का शिकार हुआ, मोबोक्रेसी जिसे कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। किसान आंदोलन और ट्रैक्टर परेड के नाम पर आज देश की राजधानी में तलवार और फरसे लहराए गए। किसानों की लड़ाई के नाम पर लाल किले पर चढ़ाई की गई। देखिए ये 72वें गणतंत्र उत्सव के दिन दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ राजपथ पर नए भारत का अभिमान दिखा, आत्मनिर्भर भारत की झलक दिखी और भारतवर्ष के शक्ति प्रदर्शन को देख दुश्मनों देशों का कलेजा कांप उठा। ठीक उसी वक्त जब राजपथ पर आन बान शान की तस्वीर दिख रही थी तो दिल्ली के इलाकों में किसान के नाम पर कोहराम मचा। ट्रैक्टर परेड के नाम पर अराजकता की पराकाष्ठा पार कर दी गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों की ओर ट्रैक्टर दौड़ा दिए, पुलिसकर्मियों पर लाठी और तलवारों से हमला किया गया और लाल किले पर प्रदर्शनकारियों ने झंडा तक फहरा दिया। वहां पुलिस चौकी को भी फूंकने की कोशिश की। ऐसा लगा जैसे किसान के नाम पर गणतंत्र उत्सव के दिन दिल्ली को बंधक बना लिया गया है और किसान के नाम पर न जाने कौन है वो भेड़िए जो देश को आतंकित कर रहे हैं। ट्रैक्टर परेड के नाम पर तांडव को काबू करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर 2.5 घंटे तक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें केंद्रीय गृह सचिव, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर और दिल्ली पुलिस कमिश्नर के अलावा कई आला अफसर मौजूद रहे। इस मीटिंग में दिल्ली में उग्र आंदोलनकारियों को लेकर डिटेल चर्चा हुई और 15 अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की कंपनियों को तैनाती करने के निर्देश दिए गए और दिल्ली पुलिस ने आंदोलनकारियों से वापस लौटने की अपील की है। बहुत बड़ी तादाद में पुलिस बल भी तैनात किए गए थे, फिजिकल बैरियर्स भी लगाए गए थे और कई राउंड की मीटिंग इसलिए की गई थी कि जब इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं तो एक ट्रस्ट भी होता है, जिसमें ये होता है कि जब बड़े पैमाने पे कई मीटिंग्स का दौर चला है और बड़े बड़े जो नेता थे, किसान नेता, वो भी इन मीटिंग्स में शामिल थे और उन्होंने आश्वासन दिया था और कंटिन्यूस ये आश्वासन दिया गया कि हम इस रूट को फॉलो करेंगे। जो एडिशनल डीसीपी ईस्ट है मंजीत, उनके ऊपर भी ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई और अगर ऐन वक्त पे उन सुरक्षाकर्मियों ने उनको हटाया नहीं होता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। अब सवाल उठता है कि आखिर किसान और ट्रैक्टर परेड के नाम पर गणतंत्र की गरिमा को शर्मसार क्यों किया गया? क्या यह पूर्व नियोजित था? क्या यह सब एजेंडे के तहत किया गया? क्योंकि कल हमने आपको बताया था कि इस वर्ष कोरोना कहर के बावजूद देश में ज्यादा ट्रैक्टर बिके हैं। कल हमने आपको दिल्ली के बॉर्डर पर नए ट्रैक्टरों की तस्वीरें दिखाई थी और यह भी बताया था कि पंजाब में जरूरत से 4 गुना ज्यादा ट्रैक्टर हैं। और आज ट्रैक्टर परेड के नाम पर जो कुछ हुआ उसके बाद यह चर्चा होने लगी है कि उत्पात मचाने वाले ये गरीब किसान नहीं बल्कि अमीर किसान हैं और सच्चाई यह है कि किसान का जो प्रत्येक ट्रैक्टर है उसका आतंक के लिए इस्तेमाल किया गया। आज फिर हम इसका विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले लाल किले पर आज जो कुछ हुआ उसकी रिपोर्ट देखें। ये उपद्रवी हैं, बवाली हैं, किसान हो ही नहीं सकते। ये घोर अराजकता है, ऐसा अन्नदाता कर ही नहीं सकते। ये तो गणतंत्र के कलंक हैं जिन्होंने गणतंत्र की मर्यादा को तार तार कर दिया, भारत को बदनाम किया। कहाँ गए वो लोग जो खुद को किसान नेता बता रहे थे? कहाँ गए वो लोग जो खुद को किसानों का ठेकेदार कह रहे थे? और कहाँ गए वो राजनेता जो 2 महीनों से किसानों को भड़का रहे थे? गणतंत्र दिवस के मौके पर ये भटके हुए भीड़तंत्र की तस्वीरें हैं। ट्रैक्टर परेड के लिए तय हुए रास्ते को छोड़कर हजारों की संख्या में आंदोलनकारी लाल किला पहुंचे और फिर जो हुआ उसे कतई सही नहीं कहा जा सकता। देखिए, जिस जगह 15 अगस्त को प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं उसी खंभे पर चढ़कर आंदोलनकारियों ने झंडा फहरा दिया। यहां पहले एक शख्स झंडा लेकर खंभे पर चढ़ा, फिर दूसरा, नीचे सैकड़ों की भीड़ थी लेकिन वो झंडा नहीं फहरा सके। इसके बाद 2 और लोग खंभे पर चढ़े जिन्हें कुछ लोगों ने कंधे से सहारा देने की कोशिश भी की, लेकिन ये भी झंडे को खंभे में बांध नहीं सके। तीसरी कोशिश में प्रदर्शनकारी वहां झंडा फहराने में कामयाब हो गए। तस्वीरें देखिए, ये आंदोलन कहां से कहां पहुंच गया है। जहां तिरंगा लहराता आपको नजर आता है लाल किले में, वहां ये खालसा का झंडा फहराने पर आमादा ये किसान ऊपर चढ़ गया है। ये आंदोलनकारी बल्कि कह लीजिए, अब ये तय करना मुहाल है कि इसमें कौन क्या करने वाला शामिल है, लेकिन ये व्यक्ति जो इस आंदोलन में शामिल है यहां पहुंचकर उस जगह जहां आपको तिरंगा दिखाई देता है वहां पर खालसा का झंडा लहरा रहा है। क्या ये सब आंदोलन को जायज ठहराने वाली तस्वीरें हैं? क्या ये आंदोलन के
वैधानिकता पर अब सवाल नहीं उठा रहे हैं क्या? इसके बाद लाल किला की इमारत पर सैकड़ों प्रदर्शनकारी चढ़ गए, तिरंगा लहराने लगे, किसानों का झंडा लहराने लगे। कुछ ही देर बाद लाल किले के एक गुंबद पर भी झंडा लहराने की तस्वीरें दिखी। एक प्रदर्शनकारी गुंबद के ऊपर और 2 मुडेर पर थे और यहाँ भी प्रदर्शनकारियों ने झंडा फहराया। करीब 3 घंटे तक लाल किला परिसर में प्रदर्शनकारी तांडव करते रहे। कोई लाठी भांज रहा था तो कोई तलवार। यहाँ तक कि प्रदर्शनकारियों ने लाल किले के अंदर से पुलिस को भी खदेड़ दिया। इसके बाद पुलिस एक्शन में आई। फिर लाल किले को खाली कराने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, भगदड़ भी हुई और कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। लाल किले परिसर में अचानक से भगदड़ मची है। पुलिस और किसानों के बीच में झड़प हो रही है और कई पुलिसकर्मियों पर किसानों ने लाठीचार्ज किया है और हम लोग भी यहाँ से इस वक्त भाग रहे हैं क्योंकि मीडिया कर्मी भी यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। ये वो जगह है, यहाँ पे लाल किले की पुलिस चौकी है और चौकी में एक रिजर्व फोर्स तैनात की हुई थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आंदोलनकारी और पुलिस के बीच झड़प हुई और लाठी चार्ज हुआ है। पुलिस ने मोर्चा खड़ा करके पहले लाल किले के ऊपरी हिस्से को खाली कराया, फिर लाल किले के अंदर से प्रदर्शनकारियों को निकाला। शाम 4:30 बजे लाल किले पर अतिरिक्त पुलिस बल आई और 5 बजते बजते पूरे परिसर को खाली करा लिया गया। लेकिन जब तक हंगामा काबू में आया, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र शर्मसार हो गया। भारत को उपद्रवियों ने बदनाम कर दिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।